एक चीज़ साहब ज़्यादा साहब, जो आज हम सोच रहे थे कि अटर्नी जनरल देंगे दलाइल, तो उसके बाद आप देंगे जवाब, तो मामला ख़त्म, और उसके बाद फैसला या रिजर्व हो जाएगा या ऐलान हो जाएगा, जो भी होगा। कहानी तो ख़त्म हो गई थी ना। ये एक हफ्ता आगे जाने की साइंस समझ नहीं आई मुझे। मतलब अभी बहुत लंबा मरहला बाकी है, क्योंकि मैं कल प्रोग्राम में ये बात कह रहा था कि बस आज उम्मीद है कि मामला कंक्लूड हो जाएंगे। अच्छा सर, मेरे भाई अब शेर अली साहब ने, चूँकि शहरदारी भी है, उन्होंने एक बात कही, मैं सिर्फ 1 मिनट में वो सम अप कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आइन कानून के मुताबिक चलना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने मेरा फैसला गलत इंटरप्रेट किया है। सुप्रीम कोर्ट की फिर इस बात को भी तस्लीम करें, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पर मेरे पे एतबार की बात है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री और वीडियो एविडेंसेस हैं कि मेरा 3000 टिकट पहले साइन करवा के रख लिया गया था। हुआ एक्चुअली ये कि लास्ट डे पे हमने 3 एलाइड पार्टीज़ के साथ टिकट हम साइन हुए थे, MWM के साथ भी, मेरे साथ भी और नज़रियाती के साथ भी। जब सुप्रीम कोर्ट से अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि टिकट जा रही है, तो हमें 24 घंटे का टाइम दे देते हैं ना, तो फिर टिकट या SIC का जाना था या MWM का जाना था। 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान उड़ाती है। आप मुझे बताएं, ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है कि आप बलूचिस्तान में, आप KP में, आप सिंध में, आप साउथ पंजाब में, नॉर्थ पंजाब में, सेंट्रल पंजाब के अंदर आप 1000 कैंडिडेट को दूसरी पार्टी का टिकट भिजवा दें? ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना सर, कि आप 1.5 घंटे के अंदर भिजवा दें। 10:30 बजे आप बल्ले का निशान उड़ा रहे हैं। इसी वजह से सारी कॉम्प्लिकेशन आई। 10 घंटे अगले दिन सुबह 12 बजे तक टाइम एक्सटेंड कर देते तो SIC के टिकट पहुंच जाने थे। इट वाज डिसाइडेड, एग्रीमेंट साइन और सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया गया। लास्टली, आज जो आप सवाल कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का, कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि 11:30 से 1:30 तक आज समाअत कंक्लूड हो जाएगी। 1 बजने में 2 मिनट थे जब अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, तो हमारे वकील 1 बजे का टाइम दिया था उन्होंने या 1:30 बजे? 1:30 बजे सर, कैटेगराइज करके 3 मरतबा कहा गया था 1:30 बजे। उसके बाद फैसल सिद्दीकी साहब से पूछा कि रिबटल के लिए, जवाब के लिए कितना टाइम लेगा? उन्होंने कहा जी 15 मिनट्स। सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने कहा जी 10 मिनट्स। हम 1:25 पे फारिग होते थे तो चीफ साहब ने कहा कल ना कर लें। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा सर 15 भी नहीं, 10 मिनट, हम 1:20 पे ख़त्म कर देंगे। आपने 1:30 बजे तक का टाइम दिया था। ऑनरेबल दीगर जजेस ने कहा कि आज ही सुन लेते हैं, आज ही ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन काजी साहब 1 हफ्ता आगे ले गए। क्यों? कोई रीज़न इसमें, लॉजिक? वैसे तो मुझे तो ये वजह समझ में आती है कि आज चूंकि अटॉर्नी जनरल साहब के दलाइल के बाद केस उड़ गया इलेक्शन कमीशन का। उड़ गया? कोई चीज़ नहीं रह गई सर। आपको कैसे लगा उड़ गया? सर ऐसे लगा कि उन्होंने कहा पार्लिमानी पार्टी नहीं है, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन पेश हो गया, स्पीकर साहब का नोटिफिकेशन पेश हो गया पार्लिमानी लीडर का, उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट पेश हो गया पार्लिमानी पार्टी का, उसके बाद उन्होंने कहा रिजर्व सीटें नहीं मिल सकती, 0 अगेंस्ट 2 सीटों का नोटिफिकेशन वहाँ पे पेश हो गया, JUI को मिली, सारा कुछ वहाँ पे पेश हो गया। उसके बाद इसीलिए अटॉर्नी जनरल साहब से अब दलाइल ख़त्म हो गए थे, वो पीछे हो गए। तमाम जजेस ने उनसे कहा कि ये आप कैसे कर सकते हैं? वैसे तो आपका उससे ज़्यादा मजबूत केस तो हुआ है जो आपके 9 अरकान ने पार्टी टिकट्स और सारे एफिडेविट जमा करवाए। बिल्कुल। अब उसमें मैं ये समझता हूँ, मेरा ख्याल है पूरी कौम को ही पता है कि शायद इस 1 हफ्ते में कुछ हो। नहीं, कुछ नहीं ऐसा होता है, अनयूजुअल नहीं होता, क्योंकि अब लाइव एक काजी फायज सीधा को एक तो शाबाश आप दें ना, वो लाइव दिखा रहे हैं सारा कुछ, जो भी पोजीशन ले रहे हैं, तो बैकआउट करना किसी के लिए जस्टिस साहब, मेरी क्या औकात है मैं उन्हें शाबाश दूं? शाबाश देनी चाहिए अच्छे काम। सर मैं नहीं, मैं किसी को भी शाबाश नहीं देता, मैं उनसे उम्र में छोटा हूँ। अच्छा, मैं मकसद है, मैं छोटा बड़े को शाबाश नहीं दे सकता। वेल डन कहना चाहिए सर, इंकरेजमेंट। जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमीशन का केस एक्सपोज किया है उसके ऊपर मैं वेल डन कह सकता हूँ उन्हें। जिस तरीके से उन्होंने वो बल्ले वाला फैसला उतार के इलेक्शन कमीशन पे डाल दिया है, और अब इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, उस पर उनको बिल्कुल क्रेडिट बनता है और अप्रिसिएशन बनती है सर।